विस्पर्स करती हुई सुनाई दे रही थी। उसको आवाज आ रही थी कि अगर तुमने जरा सा भी कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। और ये सिर्फ उस बड़े आदमी का ड्रीम था। इस आदमी का नाम पॉल एजकॉम था और ये एक रिटायर्ड ऑफिसर था। सब नर्सिंग होम में दोपहर को क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे थे। अब जब ये क्लासिकल सॉन्ग पॉल सुन रहा था तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। पॉल के साथ एक और बूढ़ी लेडी थी। वो उसके बारे में काफी ज्यादा सोचा करती थी। पॉल उस लेडी को अपनी स्टोरी सुनाता है जिसके बारे में उसने कभी भी किसी से बात नहीं की थी। वो बताता है वो डेथ रो में एक ऑफिसर था और उस जगह का निकनेम था ग्रीन माइल। कैदियों से वहाँ पर काम करवाया जाता था। और फिर उस जगह पर हमें एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। उसके अंदर एक कैदी था जिसने 2 छोटे बच्चियों का मर्डर कर दिया था। उस कैदी को एक ऑफिसर अपने साथ लेकर आ रहा था। ये ऑफिसर बहुत ज्यादा बुरा था और ये वहाँ पर कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया करता था। जब उस प्रिजनर यानी कैदी को सेल में लाया जाता है तो सब ऑफिसर्स उस कैदी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो कैदी दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा था। उस कैदी की हाइट बहुत ज्यादा थी। जब पॉल उसके फेस की तरफ देखता है तो उसके एक्सप्रेशन तो बहुत मासूम थे। वो ऑफिसर जो इस कैदी को अपने साथ ला रहा था वो उसको हिट करता है और सेल में जाने के लिए कहता है। वहाँ पर एक और कैदी था जो इन सब पर हंस रहा था। वो जो बहुत बुरा ऑफिसर था वो उस कैदी को भी मारने लगता है। पॉल को उस ऑफिसर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसको बाहर जाने का कहता है। पॉल जब उस कैदी की फाइल पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि इस कैदी का नाम जॉन है। वहाँ पर पॉल जॉन को वर्कर से मिलवाता है ताकि जॉन को अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो ये वर्कर उसकी हेल्प करेगा। तभी पॉल जब वहाँ से जा रहा था तो जॉन पॉल को रोक लेता है और बड़े ही मासूम अंदाज में कहता है कि रूम की लाइट्स ऑफ मत करना, मुझे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। पॉल उस कैदी जॉन को कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ कॉरिडोर में सारी रात लाइट्स ऑन रहती हैं। अब पॉल जब यहाँ से जा रहा था तो वो जॉन कैदी पॉल से हाथ मिलाता है। जब सेल को बंद कर दिया जाता है तो वो बहुत ज्यादा उदास हो गया था। इसके बाद जब सब ऑफिसर्स अपने ऑफिस में आ जाते हैं तो सब ऑफिसर्स जॉन के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पर एक ऑफिसर कहता है कि इस बार तो हमारे हाथ कोई पागल ही कैदी लग गया है। मगर वहाँ पर जो दूसरा ऑफिसर था वो ये कह रहा था कि वो पागल हो या मासूम हो उसकी सजा तो बनती है। पॉल अब जॉन की फाइल पढ़ने लगता है तो फाइल पढ़कर उसको जॉन की स्टोरी के बारे में पता चलता है कि एक फैमिली थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उनकी 2 बेटियां गायब हो गई थी। जब उन बच्चियों के फादर अपनी बच्चियों को ढूंढ रहे थे तभी वहाँ पर उनको 2 बच्चियों की डॉल दिखाई देती है जो खून से भरी हुई थी और साथ ही एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये तो जॉन था और वो बहुत ही बुरे तरीके से वहाँ पर रो रहा था। वो सब लोग जॉन के पास जाते हैं और जो उन बच्चियों के फादर थे वो जॉन को बहुत ज्यादा मार रहे थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनकी दोनों बेटियों को जॉन ने मारा है। जॉन वहाँ पर रो रो कर एक ऑफिसर को बता रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, इससे पहले मैं कुछ कर पाता मैं इन दोनों बच्चियों को नहीं बचा सका। वो ऑफिसर उसकी गर्दन पर गन रख लेता है और कहता है कि तुम अरेस्ट हो चुके हो। पॉल जो कि जॉन की फाइल पढ़ रहा था तभी वहाँ पर पॉल के बॉस आ जाते हैं। वो पॉल से उसी ऑफिसर के बारे में पूछ रहे थे जो सब कैदियों को वहाँ पर मार रहा था। क्या तुमने उस ऑफिसर को ब्लॉक से बाहर निकाला था? पॉल बताता है कि वो ऑफिसर सब कैदियों को मार रहा था। उस ऑफिसर को तो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहिए। तो उसके बॉस ये सुनकर कहने लगते हैं कि वो ऑफिसर जल्दी यहाँ से चला जाएगा, वो एक अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। पॉल कहता है जब उस ऑफिसर के इतने ज्यादा अच्छे कनेक्शंस हैं तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो जल्दी से अपनी न्यू जॉब स्टार्ट करे और यहाँ से चला जाए। रात को पॉल जब अपने घर पर अपनी वाइफ के साथ था तो वो अपनी वाइफ को भी उस प्रिजनर के बारे में बताता है। अगले दिन जब वो बुरा ऑफिसर अपने बाल कॉम्ब कर रहा था तभी वहाँ पर चूहा आ जाता है। वो उसको परेशान कर रहा था। वो उस चूहे के पीछे जाता है उसको पकड़ने के लिए मगर वो चूहा फिर भी उसको नहीं मिलता। रात को वहाँ पर एक कैदी को सजा होने वाली थी। वो उस कैदी को उसके सेल से बाहर लाते हैं। उस कैदी ने जो भी अपनी लाइफ में बुरे काम किए वो उनकी सबसे माफी मांग रहा था और उसी रात उसके सर के ऊपर से बालों की शेव करवा दी जाती है। फिर उसको सजा के लिए इलेक्ट्रिक चेयर पर ले जाया जाता है। वहाँ पर उसको एक गीली कैप पहनाई जाती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट उसके दिमाग में जाए जिससे कि उसे मरने में मुश्किल नहीं होगी और वो जल्दी मर जाएगा। 10 बज चुके थे। उस कैदी की सजा का टाइम आ गया था। वहाँ पर उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं जिससे कि उसकी बॉडी सारी फ्राई हो जाती है। इसके बाद जब वो कैदी मर जाता है तो वहाँ पर वही बुरा ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम पर्सी था। पर्सी वहाँ पर उस कैदी की डेड बॉडी से बातें कर रहा था। कह रहा था कि तुम जब हेल में जाओगी तो वहाँ पर जाकर मुझे एक लेटर भेजना। जब ये सब बातें उनका बॉस सुनता है तो वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और कहता है पर्सी तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था।
अगले दिन पॉल को एक कैदी के हंसने की बहुत जोर से आवाज आ रही थी। जब वो चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ पर उस कैदी के पास वही चूहा था। वो कैदी उस चूहे के साथ बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। इसके बाद पॉल को उसके बॉस अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं कि पॉल, आज एक नया प्रिजनर आ रहा है। उसकी आंख पर एक टैटू बना हुआ है और उस प्रिजनर ने 3 लोगों की डेथ की है। पॉल दिखाया जाता है जो अपने इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। इन्फेक्शन की वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी। वो जब वॉशरूम जाने का सोचता था तभी उसको अपना इन्फेक्शन याद आ जाता था। सुबह को वो अपनी वाइफ को ये बताता है कि उसका इन्फेक्शन बिगड़ता जा रहा है और आज वो डॉक्टर के पास जाएगा। इसके बाद हमें वही कैदी दिखाया जाता है जिसके बारे में पॉल के बॉस उसको बता रहे थे। उसको वो ऑफिसर पर्ची लेने के लिए गया था। जॉन कैदी वहाँ पर पॉल को कहता है कि जरा बच कर रहना। अब जैसे ही वो कैदी ब्लॉक के अंदर एंटर होता है तो जिस ऑफिसर के साथ वो आ रहा था वो अपने हैंडकफ से उसका गला पकड़ लेता है। पॉल जब उस ऑफिसर की मदद करने के लिए बढ़ रहा था तो वो कैदी उस पर भी अटैक कर देता है। पॉल जब अपनी गन करता है तो उस कैदी ने ऑफिसर को अपने आगे कर लिया था, पर खुशकिस्मती से एक ऑफिसर पीछे से आकर उस कैदी पर अटैक करता है और उस कैदी को बेहोश कर देता है। उसको सेल में डाल दिया जाता है। पॉल बहुत ज्यादा दर्द में था क्योंकि उस कैदी ने उस पर अटैक किया था। तभी जब पॉल वापस जा रहा था तो वो जो जॉन कैदी था वो उसको अपने सेल के करीब आने का बोलता है। पॉल जब उसके सेल के करीब जाता है वो पॉल को पकड़ लेता है। पॉल बहुत जोर से चिल्लाता है। जॉन के जो सेल की लाइट्स थी वो एकदम ब्राइट हो जाती हैं। वहाँ पर दूसरा कैदी भी ये सब कुछ देख रहा था। वो चिल्लाता है मगर कोई भी ऑफिसर ये सुन नहीं पा रहा था। तभी अचानक से पॉल का सारा पेन गायब हो जाता है। वो देखता है कि जॉन के मुंह से अजीब किस्म की चीजें बाहर निकलती हैं। जॉन पॉल से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था जो मैंने कर दी है। पॉल यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान था कि आखिरकार वो जॉन कैदी ने उसके साथ किया क्या है। जब वो वॉशरूम जाता है अब जो उसे इन्फेक्शन था उसकी पेन उसे नहीं हो रही थी। पॉल अब जब रात को वापस घर आता है तो वो अपनी वाइफ से कह रहा था कि मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। हमारे सेल में जो जॉन कैदी था जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था उसने मेरी सारी पेन को खत्म कर दिया। वो रात को अपने बॉस को कॉल करता है कि वो एक दिन की लीव चाहता है क्योंकि वो जॉन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था। वो जॉन के पुराने लॉयर के पास जाता है और उससे जॉन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। वो उसके लॉयर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जॉन कोई किलर है। तो वो लॉयर पॉल को बताता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देता है। मैंने एक डॉग रखा हुआ था और हमें लगता था कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है, पर एक दिन उसने मेरे बेटे पर अटैक कर दिया। उसके बाद मैंने उस डॉग को मार दिया। तो तुम यहाँ पर जॉन को अच्छा समझ सकते हो और उन बच्चियों को अनलकी जिनका जॉन ने मर्डर कर दिया है। फिर अगले दिन पॉल जब दोबारा जाता है तो वहाँ पर वो जॉन को उसकी वाइफ की बनाई हुई ब्रेड देता है ताकि वो इससे ही उसका शुक्रिया अदा कर सके। वहाँ पर जॉन 2 कैदियों के साथ उस ब्रेड को शेयर भी करता है। तो वहीं पर हम देखते हैं वो कैदी जो सब ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी कर रहा था उस कैदी को सजा के तौर पर आइसोलेशन रूम में डाल दिया जाता है। फिर अगले दिन वो कैदी जिसने अपना दोस्त चूहा बनाया हुआ था, पॉल उसको उसकी सजा का टाइम बता रहा था। वो चूहा उस कैदी के सेल से जैसे ही बाहर निकलता है तो वहाँ पर पर्सी ऑफिसर उस चूहे के ऊपर पाँव रख देता है। वो कैदी ये देखकर बहुत ज्यादा रोता है। वो उदास हो गया था। तभी वहाँ पर जॉन कैदी वो पॉल से उस चूहे को अपने हाथ में रखने को कहता है। जैसे ही उस चूहे को उसके हाथ में रखा जाता है उसके हाथों से एक ब्राइट लाइट बाहर आती है। वो वहाँ पर बहुत जोर से खांसता है। उसके मुंह से अजीब सी चीजें बाहर आती हैं। तो वो देखते हैं कि वो चूहा बिल्कुल ठीक हो गया था। ये देखकर वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स थे वो हैरान हो जाते हैं। फिर एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और उस कैदी की सजा का टाइम आ गया था। तो उसका जो चूहा था वो उसको जॉन के पास छोड़ देते हैं। तो वो कैदी जाते हुए अपने फ्रेंड चूहे से कहता है कि ये लोग अच्छे लोग हैं, तुम इनके पास सेफ रहोगे। वहाँ पर वो जो पर्सी ऑफिसर था वो उस कैदी से कहता है कि हम तुम्हारे चूहे को कोई भी सर्कस में लेकर नहीं जाएगा क्योंकि ये सिर्फ फेरी टेल्स में होता है, ये रियल स्टोरी है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और सबसे ज्यादा बुरी बात तो ये थी जब उस कैदी को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा था तो वो पर्सी ऑफिसर उसके स्पंज को गीला नहीं करता। पॉल को इस बात का एहसास हो गया था जब उसने देखा कि एक भी बूंद पानी की फ्लोर पर नहीं गिरी हुई थी, मगर वो पर्सी ऑफिसर जल्दी से उसकी डेथ की ऑर्डर दे देता है। तो वो बेचारा कैदी दर्द में चिल्ला रहा था क्योंकि उसकी जल्दी डेथ नहीं हो रही थी और उस कैदी के दर्द को जॉन फील कर रहा था। जब तक उसका चूहा उसके हाथ में था तो वो चूहा उसके हाथ से छूट जाता है और वो भी आइसोलेशन रूम में चला जाता है। बॉस ये सब कुछ देखकर ये सब कुछ बंद करने का ऑर्डर देते हैं। वहाँ पर जो पर्सी ऑफिसर था वो अपना मुंह मोड़ लेता है। तभी पॉल उसका फेस सीधा करता है और कहता है देखो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। उसकी बॉडी जल रही है। जब एक्सिक्यूशन खत्म हो जाती है तो वहाँ पर वो पर्सी ऑफिसर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि स्पंज को गीला होना चाहिए। तो बॉस वहाँ पर गुस्से में उसके मुँह पर एक पंच मारते हैं। पॉल जब जॉन के सेल के पास जाता है तो जॉन पॉल को बता रहा था कि मैंने उस कैदी की पेन को फील किया और साथ साथ उसके फ्रेंड चूहे ने भी। अगले दिन
दिन पॉल अपनी वाइफ के साथ अपने बॉस के घर पर जाता है उनकी वाइफ की तबीयत का पता करने के लिए, जिनको ब्रेन ट्यूमर था। बॉस बताते हैं कि उनकी वाइफ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है। पॉल रात को अपनी वाइफ से ये कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी कोलीग्स हैं वो मेरे घर पर आए खाने के लिए और फिर वो सब मिलकर बॉस की वाइफ को ठीक करने का प्लान करेंगे। पॉल वहाँ पर सबको बताता है कि मुझे लगता है जॉन बुरा आदमी नहीं है, क्योंकि गॉड मिरेकल्स कोई बुरा आदमी नहीं कर सकता। पॉल वहाँ पर सब ऑफिसर से ये कहता है कि वो जॉन को बॉस के घर पर ले जाएंगे उनकी वाइफ को ठीक करने के लिए। वो सब लोग इस बात पर एग्री नहीं थे, क्योंकि किसी भी प्रिजनर को सेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकता था। मगर पॉल यहाँ पर सबको अपना एक मिशन बताता है। इनके प्लान के बारे में पर्सी ऑफिसर को ना पता चले, इसलिए वो उसको आइसोलेशन रूम में बंद कर देते हैं और सेल में वो जो बुरा कैदी था जो सब ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी किया करता था, उसको भी नींद की गोली देकर सुला देते हैं। फिर वहाँ पर जॉन को ग्रीन माइल से बाहर लाया जाता है। जाते हुए वो कैदी जिसको नींद की टेबलेट दे दी गई थी, अभी भी वो थोड़ा सा होश में था। वो जाते हुए जॉन का हाथ पकड़ लेता है। जॉन को उसके सारे गुनाह नजर आ रहे थे। पॉल उसका हाथ साइड पर करता है और जॉन को बाहर ले आता है। जॉन को एक ट्रक में बिठाकर वो अपने बॉस के घर ले आता है। वो बॉस पहले तो जॉन को मना कर देते हैं। बॉस की वाइफ लास्ट स्टेज पर थी। जॉन जल्दी से बॉस की वाइफ के पास जाता है और उसके मुंह के पास जाकर उसको ठीक करने की कोशिश करता है। वो बॉस की वाइफ के मुंह पर फूंक मारता है, जिससे कि बॉस का सारा घर हिलने लग जाता है। इसके बाद जॉन बहुत ज्यादा थक गया था, उसके अंदर अब खुद भी इतनी ताकत नहीं थी। वो अचानक से गिर जाता है। इसके बाद वो जॉन को दोबारा से ग्रीन माइल वापस ले आते हैं। पर्सी को भी उसके सेल से बाहर ले जाया जाता है। जो वो बाहर जॉन के सेल के पास आता है तो जॉन के मुंह से जो अजीब सी चीजें बाहर निकलती थी वो पर्सी ऑफिसर के मुंह के अंदर चली जाती हैं। वो उस बुरे कैदी के सेल के पास जाता है और उसको गन से शूट कर मार देता है। इसके बाद पर्सी के मुंह से अजीब सी चीजें बाहर आती हैं जो जॉन के मुंह से बाहर आया करती थी। तो पॉल जॉन के पास जाता है और उससे पूछता है कि ऐसा तुमने क्यों किया। जॉन बताता है कि मैं सिर्फ उन्हें उनकी गुनाहों की सजा देना चाहता था। जॉन कहता है कि मेरे हाथ को पकड़ो, तुम्हें मेरे केस की सच्चाई नजर आएगी। तो यहाँ पर पॉल को सारी सच्चाई नजर आ गई थी। वो कैदी जिसको जॉन ने पर्सी के हाथों मरवा दिया था, वो एक घर में पेंट कर रहा था और घर वाले उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया करते थे। उसने उनकी 2 बेटियों को मार दिया। वो जॉन से अपना हाथ दूर करता है क्योंकि वो इतना बुरा सच नहीं देख पा रहा था। पॉल ये सच्चाई जानकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो रात को अपनी वाइफ को जॉन के बारे में बताता है। वो कहता है कि जॉन बिल्कुल इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया। जॉन की सजा का टाइम आ चुका था। पॉल जॉन के सेल के अंदर आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी लास्ट विश क्या है, जिस पर कि जॉन उसको बताता है कि उसने अपनी लाइफ में मूवी कभी नहीं देखी। अब उसको एक हॉल में मूवी दिखाने के लिए ले जाया जाता है। वहाँ पर हम उस मूवी में वही सॉन्ग चलता हुआ देखते हैं जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। जिस सॉन्ग को सुनते हुए पॉल इमोशनल हो गया था। जब जॉन को सजा दी जा रही थी तो जॉन कहता है कि मुझे ब्लाइंड फोल्ड ना करें, मुझे अंधेरे से डर लगता है। ये देखकर सब वहाँ पर रो रहे थे और पॉल जॉन का हाथ पकड़ लेता है और फिर फाइनली इलेक्ट्रिक शॉक से जॉन को मार दिया जाता है। जॉन ने इस दुनिया के अच्छे के लिए अपनी जान दे दी थी। हम दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं। पॉल की कहानी उस बुरी लेडी को सुना रहा था और वो बताता है कि ये लास्ट सजा थी। इसके बाद मुझे वहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया था और बाकी ऑफिसर्स ने ग्रीन माइल में काम को जारी रखा। तो वो उस बुरी लेडी को उस पहाड़ी पर लेकर जाता है जहाँ पर वो अक्सर वॉक के लिए जाया करता था। वहाँ पर वो वुडन हाउस में उसको उसी चूहे से मिलवाता है जिसको जॉन के मिरेकल से लंबी जिंदगी मिली थी और पॉल अपनी लंबी जिंदगी को